प्रेज द लॉर्ड सर्वांना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो आजच्या या प्रार्थनेमध्ये. आणि देव अद्भुतरित्या या 100 दिवसाच्या प्रार्थनेमध्ये आपल्या प्रत्येकांना चालवत आहे. आणि देवाची महान कृपा आपल्या प्रत्येकांवरती आहे. आणि डी एस साहेबांचे आणि सर्व DABचे आभार मानतो. आमच्या चर्चला आज प्रार्थनेची लीडिंग त्यांच्याद्वारे देण्यात आली. आणि मी विश्वास ठेवतो की आज देव आपला गौरव करून घेईल आम्हा सर्वांच्याद्वारे. आणि देव त्याची आराधना करून घेईल आणि आम्हा प्रत्येक जणाला देव आशीर्वादित करणार आहेत. म्हणून मी थोडंसं मराठी आणि हिंदी दोन्ही ह्याच्यामध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करेल. यस। परमेश्वर का धन्यवाद या हो, क्योंकि आज का ये दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके। और प्रभु ने एक मौका दिया हम सभी को कि हम खुदा में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय हमारी आराधना को हम शुरू करेंगे और मैं एक भजन संहिता मैं पढ़ रहा हूँ. स्तोत्र संहिता 20 यावेळेस मी वाचत आहेत आणि सुरुवातीची प्रार्थना करून आणि मग काही गीत गाऊन आपण देवाचा गौरव करणार आहोत. स्तोत्र संहिता 20, भजन संहिता 20 है, उसको हम पढ़ेंगे और शुरुआत की प्रार्थना करके आज की ये पूरी प्रेयर मीटिंग हम परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप देंगे. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे हैं और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये समय परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दे ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आज की सेवा परमेश्वर हम सभी के लिए आशीषित करे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया है। ना बल से और ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होता है। प्रभु हमारा विश्वास है कि प्रभु इन दिनों में आपने हमें संभाला। प्रभु इन उपास और प्रार्थनाओं में प्रभु कई बोझ को लेकर हम तेरे पास आए। प्रभु जब भी हमने तुझे पुकारा, स्वर्ग से हमारे लिए सुनने वाला और उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु फिर एक बार हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज की ये प्रार्थना हम सभी के लिए तू आशीषित कर। प्रभु जितना समय हम प्रार्थना में बैठने जा रहे हैं, प्रभु जो भी वचन हम सुनेंगे और गीत जो हम गाएंगे, प्रभु सब कुछ तेरी महिमा, तेरी गौरव और तेरे सम्मान के लिए हो। प्रभु आप हमारे जीवन में सबसे ऊंचे रहे। प्रभु जिस प्रकार योहान ने कहा कि अवश्य है मैं घटूं और परमेश्वर मुझ में बढ़ता जाए, प्रभु आज हम भी ये कहते हैं कि प्रभु ये अवश्य है कि हम घटे पर परमेश्वर आप हम में अधिक बढ़ते जाए। प्रभु इन उपास और प्रार्थनाओं में और प्रभु आज के ये दिन में हम सभी को प्रभु तेरी भलाई, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम सभी को तू दे। प्रभु आने वाले दिनों में हम प्रभु आपकी महिमा करें, आने वाले दिनों में हम आपका गौरव करें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं। प्रभु एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा संजीवन प्रभु हमारे प्रांत में, हमारे नाजरीन चर्चेस में आ सके। प्रभु हर चर्च आत्मा से भरकर प्रभु आपकी आराधना कर सके और प्रभु हर चर्च आपके नाम को ऊंचा उठाए, ऐसा अनुग्रह तू दे। प्रभु आज का ये दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु हमारा गर्व, हमारा घमंड, हम सब कुछ बाजू में करते हैं। प्रभु आपके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रभु जब हम एक साथ आ रहे हैं और प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से जब हम प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु हम आपको प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे। प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु हम सभी के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति का एक अनुभव हम सभी को मिल सके। प्रभु की गई प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। और प्रभू इसलिए हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। देव बापा आम्ही तुझी स्तुती करतो आणि तुला धन्यवाद देतो। आमचं जीवनाचं समर्पण आम्ही तुला करत आहोत। प्रभू देव बापा तू आमचा स्वीकार कर
आणि ते बाबा आमच्या जीवनाच्या द्वारे तुझं गौरव व्हावं, हीच तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना आहे. पुढचा वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. येशूच्या नावामध्ये आम्ही प्रार्थना करतो म्हणून आहे. आमेन. देवाची स्तुती असो. आणि यावेळेस आपण वर्शिप मध्ये जाऊया. आणि माझ्या चर्च मधून ब्रदर निलेश आहेत, सियोन आहेत, पवन आहेत, हे सर्व चर्च मधून वर्शिप लीड करतील. आपण त्यांच्या संगती वर्शिप मध्ये सहभागी होऊया आणि देवाचा गौरव आपण करूया. We worship you with our whole heart. We sing glory and we tell from our heart. We come to your residence. We honor you and we tell from our heart. Come, O Lord, we worship you. Sing praises. Let's humble ourselves and come towards Lord with faithfulness and true spirit. आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं खुदावन, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो
तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Lord, we worship you tonight. We give you praise. Lord, I sing praises to you. ऐ हमारे पास तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे। उस तरह ही हमारे अपराधों को माफ कर दे। हमें आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमें आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा,
तेरी राह पे चला, पल की बुराई से बचा, तेरी राह पे चला, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, सारा ज़मीं का चला है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का चला है हमेशा तेरा। Lord, we lift your name now. We give you thanks for this moment. We give thanks for this wonderful day you have given us. Lord, I pray that everyone who is gathered over here to hear your words, let everyone be blessed by your words. Let everyone be open to you, towards you. Get wisdom and do according to your will. Father, Lord, I give you thanks for this day, this worship. I surrender myself, this time within your hand. In the name of Jesus, I ask this prayer. Amen. Amen. थँक यू. सुंदर अशा आराधनेसाठी तुम्हा युथचे मी आभार मानतो आणि देवाची स्तुती करूया सुंदर अशा प्रकारच्या गीतांसाठी. जी आराधना आमच्या तरुण लेकरांनी केली त्यासाठी आम्ही सर्व गौरव देवाला देतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इन सारे यूथ के लिए जो आराधना उन्होंने की. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस आराधना को स्वीकार किया है. ज्यादा समय न लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और अगले कुछ 15 से 20 मिनट हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे. काफी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है. जर तुम्हाला तुमची काही प्रार्थना विनंती असेल तर कृपा करून चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही ते टाकू शकता आणि मग संदेश झाल्यानंतर या सर्व विनंत्यांसाठी प्रार्थना करण्यात येणार आहे. यावेळेस आपण देवाच्या वचनाकडे जाऊया. इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उसके वचन से हमसे बात करेगा. और मैं विश्वास करता हूं कि हिंदी में मैं मैसेज को देना चाहता हूं क्योंकि मेरी मराठी उतना उतना बढ़िया नहीं है. पर ज्यादातर समय हम हिंदी में हमारे मैसेजेस को और हमारी आराधना को हम प्रभु के गौरव के लिए लेकर आते हैं. तो मैं विश्वास करता हूं कि जो भी वचन बांटा जाएगा वो वचन आपके और मेरे जीवन के लिए और हम सभी के लिए आशीष का कारण बनेगा. उत्पत्ति की किताब है. हम उसमें से एक वचन को पढ़ेंगे. उत्पत्तीची पुस्तक आहे 17वा अध्याय आणि वचन 1 जो आहे तो आपण वाचूया. उत्पत्ति की किताब है उसका 17वां अध्याय और वचन 1 है उसको हम पढ़ेंगे और फिर परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे. बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया. तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. आज जो परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर के कई नाम हैं और कई नामों में से उसका एक नाम जो है जिसे कहा जाता है एल शदाय परमेश्वर, यहोवा एल शदाय परमेश्वर. एल शदाय परमेश्वर इस नाम का अर्थ है, जो वचन हमने पढ़ा उसमें इस प्रकार से लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी. एल शदाय को अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो शब्द इस प्रकार से बताता है. एल अगर हम देखें तो एलोहीम, ये जो शब्द है एल जब भी बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है तो एल जो है
वो परमेश्वर को बताता है। और शदाय, इसको अगर हम देखें तो उसे कहा जाता है माइटी या सर्वशक्तिमान। एल का मतलब है परमेश्वर और शदाय का मतलब है शक्तिमान। अब एल शदाय का अर्थ अगर हम देखें तो गॉड ऑल माइटी उसे कहा जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब अधिकार रखने वाला परमेश्वर या सारे अधिकारों पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, उसे कहा जाता है एल शदाय परमेश्वर। अब इसका और एक अर्थ है, उसका जो रूट मीनिंग है उसको इस प्रकार से कहा जाता है द ओवर पावर। जो उसका रूट मीनिंग है, एल शदाय का जो रूट मीनिंग है उसे कहा जाता है ओवर पावर। इसका मतलब है कि परमेश्वर सारे अधिकार और ताकतों के ऊपर प्रबल होने वाला परमेश्वर है। जितने विरोधियों की ताकत है उन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हमारा परमेश्वर है। यहोवा एल शदाय उसे कहा जाता है। वो परमेश्वर जो सारे अधिकारों पर अधिकार रखता है, जो सारे विरोधियों के अधिकारों पर अधिकार रखता है, उसे कहा जाता है एल शदाय परमेश्वर। द ओवर पावर मतलब सारे अधिकारों के ऊपर अधिकार रखने वाला आपका और मेरा एक परमेश्वर है। उसका और एक अर्थ है, वो भी बड़ा सुंदर हमें दिखाई देता है बाइबल में। उसे कहा जाता है ऑल सफिशिएंट वन, मतलब द लॉर्ड हु गिव्स मोर देन यू आस्क, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। एल शदाय का और एक अर्थ है, उसे कहा जाता है ऑल सफिशिएंट गॉड या ऑल सफिशिएंट वन, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। अगर हम इफिस करास पत्र, इसको अगर हम पढ़े, इफिस की पत्री 3 अध्याय और वचन अगर 20 को अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनंती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ऑल सफिशिएंट उसको कहा जाता है मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा और हमारे सोच से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक समय तक हम मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है, पर एक समय के बाद परमेश्वर हमें इतना देता है कि हम किसी और के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। एल शदाय परमेश्वर का स्वभाव है कि एक समय हमने मांगा और परमेश्वर ने हमें दिया, एक समय के बाद खुदा ने हमें भरपूरी से दिया। एक समय जब यहोवा यीरे है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो एक समय के बाद परमेश्वर यहोवा एल शदाय है जो हमारे मांगने से ज्यादा हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आप सिर्फ मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते बल्कि मुझे इतना देते हैं कि मैं दूसरों को भी आशीषित कर सकूं। एक और मतलब है एल शदाय का, और वो भी हमारे जीवन में देखना और सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है एल शदाय सर्वशक्तिमान प्रभु जो मेरी कमजोरी को ले लेता है और बदले में मुझे बल देता है। कौन है एल शदाय परमेश्वर? वो परमेश्वर जो मेरी कमजोरी को ले लेता है और बदले में मुझे क्या देता है? बल देता है। प्रभु ने इस प्रकार से कहा है, बहुत से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर डालो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? बल दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा खुदा वो खुदा है जो निर्बलों को उठाकर ताकतवर बनाने वाला परमेश्वर है, कमजोरों को उठाकर बलवान बनाने वाला परमेश्वर है। एल शदाय परमेश्वर का अर्थ वो है कि जो मेरे बोझ को ले लेता है, जो मेरी कमजोरी को ले लेता है, उसके बदले में परमेश्वर मुझे बल देने के लिए तैयार है। अब और एक अर्थ है जो इजराइलों ने विश्वास किया, और वो इस प्रकार से है कि एल शदाय का अर्थ इजराइल लोगों के लिए इस प्रकार से था कि पहाड़ पर रहने वाला परमेश्वर या पहाड़ों पर बसने वाला परमेश्वर। पुराने जमाने में यह विश्वास किया जाता था कि परमेश्वर पहाड़ों पर बसने वाला परमेश्वर है, पहाड़ों पर वास करने वाला परमेश्वर है। तो जब भी कोई परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाता था तो वो पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाता था, क्योंकि लोगों का ये विश्वास था कि परमेश्वर पहाड़ों पर बसता है। अब ये कॉन्सेप्ट इजराइल लोगों में कैसे आया? तो अब्राहम और मूसा, इनको परमेश्वर कहां पर मिलता है? पता है, पहाड़ पर। और फिर इस प्रकार से कहा जाता है कि मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो 40 दिन और 40 रात
परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा रहा, एक पहाड़ के ऊपर, और तब से इनके अंदर एक विश्वास आ गया कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पहाड़ों पर बसने वाला परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 121 में इस प्रकार से कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाता हूं, मुझे मदद कहां से मिलेगा? जो जो पहाड़ों पर बसने वाला परमेश्वर है वो मेरा मददगार है। तो इजराइल लोगों के जीवन में यह था कि परमेश्वर पहाड़ों पर बसने वाला परमेश्वर है, तो उनके लिए एक विश्वास था कि एल शदाय वो परमेश्वर है जो पहाड़ों पर बसता है। और फिर कई लोग जब खुदा को ढूंढने जाते हैं, पुराने नियम में अगर हम देखें और आज भी अगर कुछ जगहों पर हम देखें, तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग कहां जाते हैं पता है? पहाड़ पर। क्योंकि उनका वो कॉन्सेप्ट था कि परमेश्वर पहाड़ों पर मिलता है। अब इजराइल लोगों के जीवन में ये विश्वास था। और एक अर्थ है एल शदाय का, गॉड हु क्रिएटर, ईश्वर वो जो सृष्टि करता है। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 3 को अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि सृष्टि रचने वाला परमेश्वर, ब्रह्मांड और सारे भूमंडल को सबसे ताकतवर परमेश्वर वो है जो सारे ब्रह्मांड को और सारे भूमंडल को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। दुनिया को सबसे सुंदर बनाने वाला अगर कोई है तो वो एल शदाय परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने दुनिया को क्या बनाया? सुंदर बनाया। इसलिए एक जगह पर लिखा है कि बनाने वाला सब कुछ बना ले, पर उसमें अगर परमेश्वर ना हो तो सारी चीजें बेकार है। भजन संहिता 127 में लिखा है, अगर घर बांधने वाला परमेश्वर नहीं है, बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, तो सारी चीजें जो है वो क्या है? बेकार है। इब्रानियों की बुक्स में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक घर किसी न किसी ने बांधा होता है, पर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो सृष्टिकर्ता एल शदाय परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जिसने दुनिया को निर्माण किया, दुनिया को अस्तित्व में लेकर आया। वो परमेश्वर जो कुछ नहीं से सब कुछ तैयार करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जो अंधकार में ज्योति ला सकता है। वो परमेश्वर जो बेडोल अवस्था को हटाकर सारी अवस्था को एक शेप में, एक आकार में लाना परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर जो आकार विरहित है उसको आकार में लाकर परमेश्वर क्या करता है? खड़ा करता है। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए, एल शदाय परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एल शदाय वो है द गॉड विथ अनलिमिटेड पावर। एल शदाय असीम शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। शक्ति और महिमा का परमेश्वर एल शदाय परमेश्वर है। वो खुदा जो अति सामर्थी है, अति बलवान है, अति ताकतवर है। आजकल लोग इस बात पर जोर नहीं देते कि परमेश्वर सामर्थी है। अब लोग ये कहते हैं, विश्वासी ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं भी मानता हूं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, पर उसकी दूसरी बाजू ये भी है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ताकतवर परमेश्वर है। मैं ये मानता हूं कि हमारा एल शदाय परमेश्वर गॉड इज अ गॉड ऑफ लव है। परमेश्वर वो है जो प्यार का परमेश्वर है, पर गॉड इज अ गॉड ऑफ पावर भी है। परमेश्वर वो भी है जो ताकत का परमेश्वर है, जो सामर्थ्य का परमेश्वर है। आजकल कई जगहों पर परमेश्वर के सामर्थ्य को सिखाया नहीं जाता या परमेश्वर के अद्भुत काम के बारे में बताया नहीं जाता। हम सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करने वाला जानते हैं, पर परमेश्वर प्रेम करने के साथ वो ताकतवर भी है। अगर परमेश्वर पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर है तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। तो सिर्फ परमेश्वर प्रेम करने वाला नहीं है, परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर भी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि हम नई वाचा के जो चर्च है, नई वाचा की जो कलीसिया है, हमें खुदा ने एक अद्भुत सामर्थ्य दिया हुआ है।
खुदा ने हमें एक अद्भुत ताकत और बल दिया हुआ है। खुदा ने हमें ताकत से भरा हुआ है। ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत किसी मनुष्य की नहीं है, पर ये ताकत देने वाला एल शदाय परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मांगने से ज्यादा देता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा, और दुनिया के अंत तक तुम क्या रहोगे, तुम परमेश्वर के गवाह बन जाओगे। अब खुदा ने इस प्रकार से भी कहा कि कोई भी मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता हूं। कोई भी नाशवंत वस्तु अगर तुम खा लो तो वो तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ताकतवर परमेश्वर हूं। मेरे नाम से तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाओगे। मतलब हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर की ताकत परमेश्वर लोगों में और हमारे जीवन में खुद दिखाता है। मतलब परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे शत्रु से लड़ सकता है। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें चंगा कर सकता है। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए मार्ग निकाल सकता है। तो खुदा वो खुदा है जो एल शदाय परमेश्वर है, मतलब ताकत रखने वाला सामर्थी परमेश्वर। पर मैं आपको दूसरी बाजू भी उसकी बताना चाहता हूं। एक तरफ वो सामर्थी परमेश्वर है, तो दूसरी तरफ वही परमेश्वर हमें नम्र परमेश्वर भी दिखाई देता है। कैसे? एक तरफ परमेश्वर इतना सामर्थी है, तो दूसरी तरफ परमेश्वर इतना नम्र हो गया कि मनुष्य को बचाने के लिए वो नीचे उतर आया। एक तरफ परमेश्वर इतना ताकतवर है कि जो सारी सृष्टि को निर्माण कर सकता है, सारी सृष्टि को चला सकता है, कहीं ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, प्राणी कहीं मर ना जाए, इंसान कहीं खत्म ना हो जाए, सारी सृष्टि को अपने शब्द से चलाने वाला वो परमेश्वर है। पर वही परमेश्वर एक तरफ क्या बन जाता है, नम्र होकर मनुष्य को बचाने के लिए वो इस दुनिया में आ जाता है। एक तरफ सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर वास करता है, और दूसरी तरफ मनुष्य को बचाने के लिए वो एक गौशाले में उतर आता है। एक तरफ वो सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर वास करता है, पर दूसरी तरफ अपने आप को क्रूस पर देकर सारी दुनिया को बचाने की जवाबदारी को उठाकर मृत्यु पर विजय होकर इंसानों को और दुनिया को जीवन का मार्ग देने वाला वो परमेश्वर है। एक तरफ वो सामर्थी परमेश्वर जिसके बारे में जब वर्णन किया जाता है तो बताया जाता है कि उसके जैसा सारे भूमंडल पर अधिकार रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। पर एक तरफ वही परमेश्वर नम्र बनकर मुझे बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए अपने वस्त्रों को भी त्याग देता है, अपने शरीर को भी बलिदान कर देता है। वो परमेश्वर जो एक तरफ ताकतवर है, पर दूसरी ओर आपको और मुझे बचाने के लिए नम्र हो जाता है। वो परमेश्वर जो एक तरफ सिंहासन पर वास करता है, पर दूसरी तरफ वो एल शदाय परमेश्वर है जो मेरे लिए और आपके लिए नम्र होकर इस दुनिया में उतर आता है। एक तरफ सामर्थी परमेश्वर, पर दूसरी तरफ शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए चौथा व्यक्ति बनकर उसी आग में उतर कर उन लोगों को बचाने वाला परमेश्वर। एक तरफ वो परमेश्वर जो सामर्थी है, एल शदाय है, पर दूसरी तरफ आपके और मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए उतर कर आने वाला परमेश्वर, हमारे स्तुतियों में विराजमान होने वाला हमारा परमेश्वर, हगार के लिए उतर कर उसके बच्चे के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, योसेफ के लिए गड्ढे में और जेल में एक मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर, दानियल की गुफा में उतरकर शेर के मुंह को बंद करने वाला हमारा परमेश्वर। तो एक तरफ सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर वास करता है, पर वही दूसरी तरफ क्या हो जाता है, इतना नम्र हो जाता है कि अपने शिष्यों के, अपने चेलों के भी पांव वो धो देता है। आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया जो उदाहरण और जो आदर्श और जो आइडियल परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखा। इतना सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर वास करता है, उसके एक शब्द मात्र से सारी दुनिया बदल सकती है, पर इतना नम्र हो जाता है वो एक तरफ कि अपने चेलों के भी पांव धोता है, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
ये सामर्थी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी क्या कर सकता है? अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। ये सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। ये सामर्थी परमेश्वर मांगने से ज्यादा हमें देने वाला परमेश्वर है। ये सामर्थी परमेश्वर जो सिंहासन पर वास करता है, पर उसी समय आपके प्रार्थना के बंद कमरे में जब आप आंसू बहाकर परमेश्वर के पास दुआ कर रहे हो, परमेश्वर वहां पर उतर कर आकर आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं कहता हूं आपसे, प्रभु वो परमेश्वर है जो सामर्थी है, पर दूसरी ओर आपके लिए और मेरे लिए नम्र बनने वाला परमेश्वर है। एल शदाय परमेश्वर, ये सामर्थी परमेश्वर जैसे मूसा के लिए उतरा और लाल समुद्र को दो भाग कर कर इजराइल लोगों के लिए रास्ता खोला, मैं आज आपसे कहता हूं ये सामर्थी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी मार्ग खोल सकता है। जब यहोशूआपात के खिलाफ चारों कोनों से सेना आ चुकी थी, तो यहोशूआपात के लिए उतर कर आकर दुश्मनों को नाश करने वाला ये तेरा और मेरा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। तेरे आगे लड़ने वाला और तेरे आगे चलने वाला दुनिया का इंसान नहीं है, पर मैं वो जिंदा खुदा परमेश्वर हूं जो तेरे आगे चलता हूं। तो परमेश्वर एक तरफ सामर्थी है, तो दूसरी ओर वो नम्र होने वाला भी परमेश्वर है। मिस्रैन को झुकाने वाला, फरो राजा की ताकत को खत्म करने वाला, जक्सेस के घर में कदम रखकर उसे जीवन देने वाला वो परमेश्वर, एस्तर को रानी बनाकर हामान को उसी के गड्ढे में गिराने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। दानियल के शेर की गुफा में उतरकर, शद्रक मेशक अबेदनगो के आग की भट्टी में उतरकर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर, यीशु को बिना किसी जगी पिता के मरियम के कोख में डालने वाला आपका और मेरा परमेश्वर, खुदा वो है जो ताकतवर परमेश्वर है। अंधों को दिखाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, गूंगों को आवाज देने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर, मरे हुओं को जिंदा करने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर। यहेजकेल की शब्दों में अगर हम कहेंगे तो मरी हुई सूखी हड्डियों में जान डालकर उसके ऊपर मांस लाकर एक पल में बड़ी सेना में खड़ा करने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। 20 लाख इजराइल लोगों को 40 साल तक बिना 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 किसी चीज के खाना और पानी देने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर, विधवा के घर में घुसकर एक छोटे से तेल की कुप्पी को और एक रोटी को भरपूरी में बदलने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर वो है जो एल शदाय परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए भी अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। अगर आप विश्वास करोगे तो खुदा आपके लिए और मेरे लिए रास्ते निकालने के लिए तैयार है। शायद हो सकता है हमें कुछ बातें असंभव लगे, हो सकता है कुछ राहें हमारे लिए असंभव लगे, हो सकता है शायद सेवा हमारे लिए कठिन लगे, पर मैं आपसे कहता हूं जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव लिया, जब कोई नहीं है और कहीं नहीं है, तब भी तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तब भी तुझे उठाने के लिए और तुझे आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वर्ग की ताकत को भेजकर परमेश्वर आपको और मुझे मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। मैं हमेशा सोचता हूं इस बात को कि यीशु मसीह अगर चाहता तो किसी राजा के घर में वो जन्म ले सकता था। अगर यीशु मसीह चाहता तो किसी अमीर व्यक्ति के घर में भी वो जन्म ले सकता था। पर यीशु जन्मा कहां पता है? एक साधारण गौशाले में। यीशु जन्मा कहां पता है? एक साधारण मरियम और यूसुफ के घर में वो पैदा हुआ। और मैं सोचता था इस बात को कि खुदा तू इतना ताकतवर है, पर जब तू दुनिया में आया तो एक साधारण घर क्यों चुना? मैं प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपका वो खुदा है। आपकी भलाइयों का सिर्फ वो परमेश्वर नहीं है, कभी कभी आपकी कठिनाइयों में भी वो खुदा आपके साथ है। प्रियो, अगर आप विश्वास करोगे, अगर खुदा एक गौशाले में जन्म ले सकता है, वो इसलिए कि वो देखना चाहता था कि इंसान के दुख क्या होते, वो देखना चाहता था इंसान की कठिनाइयां क्या होती है, वो देखना चाहता था कि इंसान कैसे गुजरते हैं, वो देखना चाहता था परिवार में अगर मृत्यु हो जाए तो कौन सा दुख होता है, वो देखना चाहता था कि अगर रोटी ना रहे परिवार में तो कैसे परिवार जीता है, वो देखना चाहता था जब बीमारी आती है तो लोग कैसे चंगा होते हैं। इसलिए वो एक साधारण परिवार में वो जन्मा। मैं आज आपसे कहता हूं, आपके बड़े बड़े आशीषों में और आपके बड़े बड़े घरों में उतरने वाला परमेश्वर नहीं है वो, पर आपके छोटे घर में और आपकी छोटी प्रार्थना में भी उतर कर आने वाला
तेरा और मेरा एल शदाय परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर जिसकी ताकत इतनी असीमित है कि जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूं, 99 वर्ष का जो अब्राहम था, उसे खुदा ने कहा, देख मैंने तुझे चुना है और मैं वो परमेश्वर हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और खुदा ने उसे ताकत दिया, खुदा ने उसे बल दिया। असंभव था उसके लिए एक बच्चा इस दुनिया में लाना, पर जो इंसान के लिए असंभव था वो आपके और मेरे एल शदाय परमेश्वर के लिए संभव है। मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग हमारे पासबान और हमारे सारे चर्च के लोग अलग अलग जगह से जो जुड़े हैं, आज आप प्रार्थना में क्यों बैठे हैं पता है? आप परमेश्वर के उपस्थिति में क्यों बैठे हैं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके लिए कुछ असंभव था, परमेश्वर उस असंभव में उतर कर आपके लिए रास्ता खोलने वाला वो परमेश्वर। एक्चुअली हम सब खुदा के पास इसलिए आए क्योंकि जो हमारे बस में नहीं है वो खुदा के बस में है। हम जानते हैं हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हम जानते हैं हमारा जीवन बहुत छोटा है, पर खुदा इसी छोटे जीवन में पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ्य डालकर खुदा आपको और मुझे इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है। आप कभी सोच कर देखो हमारे अंदर क्या ऐसा है जिसको देखकर खुदा ने हमें इतनी ताकत और बल दिया। चेलों में क्या था इतना कि जिसको देखकर खुदा ने ताकत और बल दिया? सिर्फ एक चीज, जिसको दुनिया ने ठुकराया, यीशु ने उसे अपनाया और ताकत से भरकर यीशु ने उसे खड़ा किया। आप और मैं खुदा में अगर विश्वास योग्यता में जीने वाले लोग हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी दुनिया के कोने में, छोटे गांव में और छोटे घर में या छोटे शहर में आपको और मुझे बड़ी ताकत से उपयोग में ला सकता है। तो परमेश्वर एल शदाय परमेश्वर है, वो जो सिंहासन पर वास करता है, पर अगले ही पल तेरे प्रार्थना के बंद कमरे में उतर कर तेरे आंसुओं को पोंछने वाला भी वो परमेश्वर। वो परमेश्वर जो जो सिंहासन पर वास करता है पर दूसरी ओर कोड़ियों को अपने हाथ से छू कर चंगाई देने वाला वो परमेश्वर है। एक तरफ वो एल शदाय परमेश्वर है जो दुनिया में सारी ताकत रखता है, पर एक तरफ वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में नम्र हो जाता है। मैं आज आपको प्रभु में ये उत्तेजन देना चाहूंगा कि खुदा की असीम ताकत का अनुभव इन दिनों में खुदा हमें दे। एक बड़ा आत्मिक रिवाइवल हमारे चर्चेस में आ सके, हमारे हर कलीसिया में आ सके, हर विश्वासी के जीवन में एक बड़ा आत्मिक रिवाइवल आ सके। प्रियो, ये दिन वो दिन है जब खुदा कहता है कि अंत के दिनों में मेरी आत्मा को मैं भेजने के लिए तैयार हूं। आप देखिए आज पूरे भारत में रिवाइवल चल रहा है। आज पूरे भारत के कोने तक आप देखिए, पूरी जगह पर हर इंसान आज यीशु को जान रहा है। क्यों जान रहा है पता है? जब विरोधियों ने ताकत लगा दिया कि हम यीशु को इस दुनिया में और भारत में प्रसार होने नहीं देंगे, दूसरी तरफ परमेश्वर उसके ताकतवर लोगों को खड़ा कर कर दुनिया के कोने तक उसके वचन को पहुंचा रहा है। तो प्रभु ताकतवर परमेश्वर वो है जो आपसे और मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर। मैं आज आपको उत्तेजन दूंगा कि खुदा में उसकी ताकत को हम जाने और परमेश्वर हमें उसे उपयोग में लाए और परमेश्वर क्या करे, हमारे लिए रास्ते खोले। अगर आप नम्र होने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत काम करने के लिए वो तैयार है। ऑल सफिशिएंट वन आपकी जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, पर जरूरत से ज्यादा भी देने वाला वो आपका और मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो जो आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। तो खुदा आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और ये एल शदाय परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में हम हमेशा याद रखे कि प्रभु कहता है मैं हूं वो ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो आपको और मुझे खुशी होनी चाहिए इस बात के लिए कि खुदा वो खुदा है जो हम हमसे क्या करता है, उसकी ताकत को हमारे जीवन में देकर कार्य करने वाला परमेश्वर। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। एक छोटी सी प्रार्थना मैं इस समय करूंगा और फिर हमारे पास कई प्रार्थना के रिक्वेस्ट है, हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना ये हमारे जीवन में कार्य करने वाली प्रार्थना है। तो हम उनके लिए, जिन लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक छोटी प्रार्थना कर कर हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज फिर एक बार हम तेरे सम्मुख आते हैं और प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला परमेश्वर तू है।
प्रभु इन दिनों में तेरे विश्वास में रखने वाला खुदा तू है। प्रभु हमने देखा एल शदाय वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे अधिकारों पर अधिकार रखने वाला, दुश्मनों के अधिकारों पर और विरोधियों के अधिकारों पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला एल शदाय परमेश्वर, सृष्टि को निर्माण करने वाला, दुनिया को अस्तित्व में लाने वाला हमारा खुदा एल शदाय परमेश्वर। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आपको गौरव देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आप भले परमेश्वर हो। आप एक तरफ प्यार भी करते हो, पर दूसरी ओर आपकी ताकत और आपका सामर्थ्य और आपका बल भी देने वाले आप परमेश्वर हो। कमजोरों को उठाकर बलवान बनाने वाले परमेश्वर हो, गिरे हुओं को उठाकर सम्मान से बिठाने वाले और इस दुनिया में लोगों को अपने राज्य के लिए उपयोगी लाने वाले परमेश्वर आप हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सभी को प्रभु आप आशीषित कीजिए, कि प्रभु हम जाने कि प्रभु हमारा परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि सिस्टर दीपा आहेत का? सिस्टर दीपा, जर तुम्ही असाल तर अनम्यूट करा। मी काही प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्हाला देऊ इच्छितो, त्या व्यक्तींसाठी तुम्ही प्रार्थना करावी। सिस्टर दीपा, प्रेज लॉर्ड सर. प्रेज द लॉर्ड। ओके, मी एक दोन प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्हाला देतो, त्या व्यक्तींसाठी तुम्ही प्रार्थना करावी। ओके, जनाबाई म्हणून आहेत एक बहीण, त्यांचं कोर्ट केस सुरू आहे, त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। आणि अशोक बनसोडे आहेत आणि मनीषा जोशी, अशोक बनसोडे, मनीषा जोशी ह्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करा। आणि जनाबाई आहेत, त्यांचं कोर्ट केस सुरू आहे आणि देवाने त्याच्यासाठी मार्ग उघडावे, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। आपण प्रार्थना करूया. Yes. पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश पृथ्वीच्या उत्पन्न करता यहोवा पिता, स्वर्गीय पिता, तुला माझा धन्यवाद देते, गौरव महिमा तुझ्या नावाला देते, तुझं नाव उंचावते पिता परमेश्वरा, धन्यवाद देते, उपकार स्मरण करते पिता परमेश्वरा, खरोखर आताची ही वेळ तू आशीर्वादित केलीस म्हणून धन्यवाद। या माध्यमातून आम्हा सर्वांना तू एकत्रित केलंस म्हणून धन्यवाद प्रभू परमेश्वरा। उपास प्रार्थनेमध्ये पिता परमेश्वरा हे वचन तू आशीर्वादित केलंस म्हणून आभार मानते, तुझे धन्यवाद देते। खरोखर तू एल शदाय परमेश्वर प्रभू परमेश्वरा, अधिकाराच्या अधिकारावर अधिकार रखने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वरा। खरोखर पिता परमेश्वरा तू अल्फा आणि ओमेगा आहेस प्रभू, तू आदि आणि अंत आहेस पिता परमेश्वरा। एक तर पप्पा तू आमच्यासाठी नम्र पण होतो आणि अधिकार पण दाखवतो पिता परमेश्वरा। खरोखर ताकदवार बलवान परमेश्वर तू आहेस, एल शदाय परमेश्वर तू आहेस, यहोवा इरे परमेश्वर तू आहेस, आमची जरूरत पुरी करणारा परमेश्वर तू आहेस। खरोखर तू महान परमेश्वर आहे, शक्तिमान परमेश्वर आहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू आहे पिता परमेश्वरा, तुझ्या नावाला उंचावते पिता परमेश्वरा। आणि खरोखर आम्ही घटतो पिता परमेश्वरा। यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा, जनाबाई या बहिणीसाठी प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा, तुझ्याकडं मध्यस्थीची प्रार्थना करण्यासाठी तुम्हाला उभं केलंस म्हणून धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। जनाबाईला मी तुझ्या हातात सोपवून देते, जे काय त्यांचे कोर्ट केसेस चाललेत पिता परमेश्वरा, त्यामध्ये तू उपस्थित हो पिता परमेश्वरा, आणि जे काय पिता परमेश्वरा निकाल लागणार आहे तो जनाबाईंच्या त्यांच्यातर्फे लागू दे पिता परमेश्वरा। तिथली सर्व परिस्थिती मी तुझ्या हातात सोपवून देते, जनाबाईवर दया कर, कृपा कर, आणि पिता परमेश्वरा त्या जो काय निकाल लागणार आहे तो जनाबाईंच्या तर्फेने लागू दे पिता परमेश्वरा। आणि जी कोर्टात केस चालू आहे पिता परमेश्वरा, त्याचा सोक्ष तू लावणारा परमेश्वर आहे, सत्याचा परमेश्वर तू आहे पिता परमेश्वरा, त्याला तू सहाय्य कर, मदत कर, त्यांच्यावर तुझी कृपा दृष्टी असू दे पिता परमेश्वरा। खरोखर बाप्पा त्यांना खरोखर बाप्पा तू मदत केलीस म्हणून धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। यावेळेस मी प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा, अशोक बनसोडे या भावासाठी आणि मनीषा जोशी या बहिणीसाठी, दोघांसाठी मी प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा। या दोघांनाही मी तुझ्या हातात सोपून देते पिता परमेश्वरा। जे काय बाप्पा त्यांना आरोग्याचा त्रास आहे पिता परमेश्वरा, शारीरिक व्याधी आहे पिता परमेश्वरा, जो काय त्रास होतो त्यांना पिता परमेश्वरा मी तुझ्या हातात सोपून देते पिता, त्यांना तू चंगाई देणारा परमेश्वर तू आहेस प्रभू। खरोखर प्रभू येशूला 39 फटक्याद्वारे त्यांना तू आरोग्य दिलंस म्हणून मी हे घोषित करते पिता परमेश्वरा। खरोखर त्यांना तू दया कृपा कर, त्यांना सहाय्य मदत कर, लागणारी सर्व शक्ती सामर्थ्य त्यांना दोघांनाही तू दे
पिता परमेश्वरा. विशेष करून अशोक बनसोडेना बाप्पा तू तुझ्या शक्ती सामर्थ्याने भर पिता परमेश्वरा. आणि त्या मनीषा जोशी यांना देखील, या बहिणीला देखील तू शक्ती सामर्थ्याने भर. होय पिता परमेश्वरा, त्यांना जो शरीराचा त्रास आहे पिता परमेश्वरा, तो येशूच्या नावात निघून गेला म्हणून मी घोषित करते पिता परमेश्वरा. आणि खरोखर या दोन्ही या बहिणीच्या आणि भावाच्या जीवनाच्या द्वारे तुझा गौरव दे पिता परमेश्वरा. त्यांच्या आत्मिक जीवनात तू वाढ कर, त्यांना विश्वासात तू वाढव पिता परमेश्वरा. त्यांना सत्य समजून दे, सत्य बंधन मुक्त कर, अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करते. आणि त्यांच्या जीवनाच्या द्वारे खरोखर बाप्पा त्यांची साक्ष निर्माण होते पिता परमेश्वरा. आम्ही बाप्पा ही साक्ष ऐकावी असं तू कर पिता परमेश्वरा. परत एक वार पिता परमेश्वरा, आम्हाला देखील तुझ्या चरणाजवळ ठेवते पिता परमेश्वरा. खरोखर ही हा सुंदर समय तू दिलास प्रार्थनेचा, म्हणून धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आणि खरोखर पिता परमेश्वर तुझ्या नावाला उंचावते, तुझं नाव धन्यवाद, तुला धन्यवाद देते, तुझी उपकार स्तुती करते. खरोखर बाप्पा प्रभू, मान महिमा गौरव प्रशंसा तुझ्याच नावाला देते. अशी प्रार्थना येशूच्या नावात करते म्हणून ऐकते त्या. आमेन आमेन आमेन. आमेन आमेन. थँक्यू सिस्टर. सिस्टर तेजश्री आहेत आपल्यामध्ये, यावेळेस ते प्रार्थना करतील. मी त्यांना काही रिक्वेस्ट देऊ इच्छितो. सिस्टर तेजश्री. सिस्टर तेजश्री, तुम्ही आहात का? ओके, ठीक आहे. जर नसेल तर आपण या सर्व विनंती देवाकडे सादर करूया. मी विनंती करतो, पास्टर सुशील साळवे आहेत, यावेळेस ते प्रार्थना करतील. पास्टर सुशील साळवे. सर. ओके, एक दोन विनंती आहे पाळक साहेब, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. येरुषा कांबळे आहेत, येरुषा कांबळे. विलास गायकवाड आहेत आणि आचल पेडेकर या तिघांसाठी आरोग्यासाठी प्रार्थना करा. आचल पेडेकर ही प्रेग्नेंट आहेत, सिस्टर आचल, आणि तिची डिलिव्हरी नॉर्मल असावी आणि आरोग्य देखील मिळावं यासाठी प्रार्थना करा. विलास गायकवाड आहेत त्यांच्या आरोग्यासाठी, आणि येरुषा कांबळे आहेत त्यांच्या आरोग्यासाठी. प्रार्थना करूया. पवित्र 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 अतिपवित्र आमच्या सेनाधीश परमेश्वरा, धन्यवाद स्तुती मान महिमा गौरव तुला देतो परमेश्वर बाप्पा. प्रभू, की तू आमची आजची भक्ती प्रार्थना तू आशीर्वादाची करत आहेस, वचन आशीर्वादाचं केलंस, तुझे उपकार मानतो. आणि परमेश्वर बाप्पा, ज्या प्रार्थना विनंती दिल्यात माझ्या देवा प्रभू, हे ती तुझे लेकर आहेत प्रभू. या तिन्ही लेकरांचा सर्व भार भरोसा विश्वास तुझ्यावर आहे. आणि माझ्या देवा, आम्ही विश्वास ठेवतो की तू आमच्या जीवनात अद्भुत चमत्कार करणारा, चिन्ह चमत्कार करणारा देव आहेस. आम्ही विश्वास ठेवतो की प्रभू, आमच्या जीवनातले अशक्य गोष्टी शक्य करणारा तू देव आहेस. आमच्या गरजा भागवणारा आणि आम्हाला आशीर्वादित करणारा तू देव आहेस प्रभू. उपकार स्तुती मान महिमा गौरव तुला देऊन प्रार्थना करतो परमेश्वर बापा, की या तिघांनाही बापा तू आशीर्वादित केल्याशिवाय राहू नकोस प्रभू. आज हे तिघही बापा तुझ्याकडे आस लावून बसलेले आहेत, तुला हाक मारत आहे, तुला प्रार्थना करत आहे पिता परमेश्वर बापा. प्रभू, मी प्रार्थना करतो की बापा प्रत्येकाची प्रार्थना तो ऐक, प्रत्येकाचा विश्वास तो आशीर्वादाचा कर, आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये बापा त्यांना बापा एक नवीन चमत्काराचा अनुभव बापा तू त्यांना दे प्रभू. मी मागत आहे परमेश्वर बापा, की जेणेकरून बापा हे तिन्ही लेकर तुझी वाणी ऐकणारे, तुझ्या पाठीमागत चालणारे आणि तुझा वधस्तंभ गाजवणारे हे तिन्ही तुझे लेकर होतील प्रभू. मी विनंती करतो, दया कर, कृपा कर, करुणा कर बापा. आणि होऊ दे प्रभू, तुझी महिमा तुझं नाव उंच होऊ दे. आमच्या बहिणीला तू आशीर्वादित कर, आणि बापा त्यांना तू बापा संततीच्या आशीर्वादाने भर, त्यांची डिलिव्हरी आणि सर्व काही बापा प्रोसेस तुझ्या हातामध्ये घे. आणि बापा होऊ दे राजा, तुझं गौरव, तुझी महिमा, तुझं नाव उंच होऊ दे प्रभू. तुला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो की आमची प्रार्थना तू ऐकलीस, आणि या तिन्ही तुझ्या लेकरांना तू आशीर्वादित केलं. या तिन्ही लेकरांना बाबा तुझ्या एका नवीन अनुभवाने तू भरलास. उपकार स्तुती मान महिमा गौरव तुला देतो बाप्पा. इथून पुढची सर्व वेळ काळ तुझ्या चरणी समर्पित करून प्रार्थना येशूच्याच गोड पवित्र नावात मागतो. आमेन. आमेन आमेन. थँक्यू पाळक साहेब. सिस्टर शुभांगी गायकवाड आहेत, यावेळेस मी विनंती करतो त्यांनी प्रार्थना करावी. सिस्टर शुभांगी गायकवाड आहेत का सिस्टर तुम्ही?
सिस्टर शुभांगी गायकवाड. आपण प्रार्थना करूया. ओके, मी प्रेयर रिक्वेस्ट हालेलुया. देतो सिस्टर तुम्हाला. 1-2 मिनिटं हा फक्त हा. प्रेयर रिक्वेस्ट हम्म. मी देतो, त्या व्यक्तींसाठी तुम्ही प्रार्थना करा. हो. सिस्टर नंदा आहेत, नंदा सवांस्तरे पायकीनबाई आहेत. त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करा. हा. आणि 18 तारखेला त्यांच्या चर्चमध्ये बायबल क्विज आहेत, त्याच्यासाठी प्रार्थना करा. ओके, सिस्टर ओके नंदा ओके. सवांस्तरे आरोग्यासाठी 18 तारखेला बायबल क्विज आहे त्यांच्या चर्चमध्ये, त्यांच्या आरोग्यासाठी. ओके आणि राणी वाघमारे ही बहीण आहे, तिच्यासाठी प्रार्थना करा. या 3 विनंत्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. ओके. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्तुती 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 स्तुती. धन्यवाद प्रभूजी. आकाश आणि पृथ्वी उत्पन्न परमेश्वर झाला महान महिमा गौर आज आणि सध्या सर्व काळ असू दे. प्रभू राजा दिवस सांभाळल्या सांगे समिती चरण संधी उपकार म्हणते देपा. तरी देपा मी झूमद्वारे एकत्र आलो देपा, कुठले डिस्टर्बन्स होऊ दिले नाही म्हणजे उपकार मानते प्रभू राजा. तुला धन्यवाद देते, तुला स्तुती करते प्रभू, स्तुती करते प्रभू. ज्या प्रार्थना विनंत्या आल्या देपा, जे पालखींसाठी दे आधारे देपा, तुला बसलेल्या फटक्याने त्यांना आरोग्य प्राप्त होऊ दे. आणि देपा ही एक साक्ष असू दे की देपा खरोखर तू आमची प्रार्थना ऐकतोस आणि तू त्यांना चंगाई दिलेली आहे, हा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. देपा ते क्विज साठी देपा ते विनंती प्रार्थना विनंती आहे देपा. हो देपा ते क्विज देपा व्यवस्थित पार पडू दे प्रभू राजा. प्रत्येकाने देपा तुझ्या नॉलेज मध्ये असावं आणि नॉलेजद्वारे देपा खरोखर किती अभ्यास आम्ही किती तुझ्या जवळ आहे, तुझी बायबल किती वाचतो हे आम्हाला कळ प्रभू राजा. हो प्रभू राजा, तू ते यशस्वी करणारा परमेश्वर आहे देप्पा. आणि राणी वाघमारे यांच्यासाठी जो प्रार्थना करते बरं, तेही देप्पा तुझ्याकडे त्यांनी विनंती केली प्रभू की त्यांना आरोग्य प्राप्त होते. तुला बसलेल्या फटक्याने त्यांना आरोग्य प्राप्त झाले, आमचा पूर्ण विश्वास आहे प्रभू राजा. आणि पुढे त्यांच्या जीवनात साक्ष असू दे की देप्पा त्या साक्षीदारी अनेक अधिक आत्मे देप्पा तुझ्या जवळ यावे असं देणे कृपेने होतं प्रभू देप्पा. सुंदरशा वचनाबद्दल तुला धन्यवाद देप्पा. देप्पा जी फास्टिंग प्रेयर्स आहे देप्पा, प्रत्येकाचे देप्पा विनंती आहे ती तुला मान्य आहे, माहिती आहे प्रभू राजा देप्पा. आणि प्रत्येकाचे उत्तर देणारा परमेश्वर तरी देप्पा आमचे प्रार्थना तुझ्या पोचत आहे प्रभू राजा. आणि देप्पा वेळ लागत आहे देप्पा, त्याच्यामध्ये काहीतरी देप्पा तुझी योजना आहे, हा आमचा पूर्ण विश्वास आहे देप्पा. पूर्ण वेळ काळ समय तुला समर्पित देप्पा. हीच माझी शक्ती. आमेन. आमेन. थँक्यू सिस्टर. ओके, यावेळेस शेवटची प्रार्थना करूया आणि मग नंतर पुढचा वेळ मी डी साहेबांच्या हातामध्ये देत आहेत. शेवटची प्रार्थना मी करत आहे. आपण प्रार्थना करूया आपल्या प्रांतासाठी की एक मोठा रिवायवल आपल्या प्रांतामध्ये यावं, एक स्पिरिच्युअल रिवायवल असावं. वचनात, प्रार्थनेमध्ये, देवाच्या आराधनेमध्ये आपलं प्रांत, प्रत्येक चर्च आणि प्रत्येक पाळक वर्ग या दिवसांमध्ये देवानी सुरक्षता प्रत्येकाला द्यावी, त्यासाठी प्रार्थना करूया. आपले युथसाठी आणि संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी प्रार्थना करूया. आणि त्याचप्रमाणे गोवा या ठिकाणी या महिन्यात आपले पाळक वर्ग जाणार आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष आपण प्रार्थना करूया. या 3 गोष्टींसाठी प्रार्थना करूया आणि मग शेवटचा समय जो आहे मी डी साहेबांच्या हातात देईल. ओके, प्रार्थना करूया. देवबाबा, आम्ही तुझी स्तुती करतो, पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो, आभार मानतो, कारण प्रभू तू अनुग्रह देणारा, कृपा देणारा परमेश्वर आहे. या दिवसांमध्ये देवबाबा या प्रार्थनेच्या माध्यमातून तू आम्हाला एकत्र येण्याची संधी दिली, त्यासाठी आम्ही तुझी स्तुती करतो. प्रभू, ज्या ज्या व्यक्तींनी प्रभू देवबाबा प्रार्थनेमध्ये मध्यस्थी करून ज्या ज्या गोष्टींसाठी प्रार्थना केली, देवबाबा त्या प्रत्येक प्रार्थना ऐकणारा तू जिवंत परमेश्वर आहे, म्हणून तुला धन्यवाद. आणि प्रभू देवबाबा, आम्ही पुन्हा एकदा तुझ्या सम्मुख येतो आणि देवबाबा विशेष आमच्या प्रांतासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. देवबाबा, वेस्टर्न महाराष्ट्र प्रभू हा प्रांत तुझ्याद्वारे निवडण्यात आलेला आहे. प्रभू देवबाबा, मागील वर्षांमध्ये आणि मागील काही वर्षांपूर्वी प्रभू देवबाबा या प्रांताची अवस्था कठीण होती, पण देवबाबा धन्यवाद यासाठी की योग्य लीडरशिप देऊन, योग्य व्यक्तीला प्रभू देवबाबा अधिकार देऊन आणि देवबाबा आमच्या प्रांतामध्ये तुझी शांती, तुझा आशीर्वाद तू आणलास. आणि देवबाबा तुझं अनुग्रह या प्रांतामध्ये तू पूर्ण करत आहे, त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो. प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो विशेष प्रभुदेव प्रत्येक पाळक वर्ग प्रभुदेव मुंबई, पुणा, सोलापूर, गोवा, गुजरात, मिरज, नाशिक, प्रभू बुलढाणा
आणि देवबापा नाशिकचे जे रूरल एरियाज आहेत, गाव आहेत प्रभू, त्या ठिकाणी सेवा करणारे सर्व पाळक वर्ग प्रभू, आम्ही सर्वांना तुझ्या हातात सोपवून देतो. देवबापा प्रत्येक पाळक वर्गाला तुझी सुरक्षता दे. देवबापा प्रत्येक मंडळीमध्ये एक आत्मिक संजीवन येऊ दे प्रभू. वचनात प्रार्थनेमध्ये प्रत्येक मंडळी वाढावी. आणि देवबापा या दिवसांमध्ये एक आत्मिक रिवायवल प्रभू प्रत्येक चर्चेसमध्ये यावं, यासाठी प्रभू तुझी कृपा दे. आणि देवबापा एक मोठा प्रभू स्पिरिच्युअल एक रिवायवल असावा, एक आत्मिक संजीवन प्रभू प्रत्येक चर्चमध्ये घडून यावं. आणि देवबापा आम्ही प्रार्थना करतो देवबापा, आमचे जे तरुण लेकरं आहेत प्रभू, देवबापा जे संडे स्कूलचे लेकरं आहेत प्रत्येक चर्चेसमध्ये, देवबापा आमची प्रार्थना आहे या तारुण्याच्या दिवसांमध्ये देवबापा प्रत्येकाने तुझं स्मरण करावं प्रभू. आमचे जे युथ आहेत प्रभू, जे तरुण लेकरं आहेत प्रभू, देवबापा त्यांना वाईट मार्गावर जाण्यापासून देवबापा तुझी सुरक्षता दे. सर्व प्रकारच्या ऍडिक्शन्स पासून, सर्व प्रकारच्या देवबापा बंधनापासून आणि देवबापा सर्व प्रकारच्या टेम्पटेशन पासून प्रभू आमच्या युथला प्रभू देवबापा तुझा अनुग्रह देऊन तुझ्या सेवेमध्ये प्रभू प्रत्येक युथ पुढे जावं, यासाठी प्रभू तुझी कृपा दे. देवबापा आम्ही प्रार्थना करतो, गोवा या ठिकाणी प्रभू आमचे पाळक वर्ग जाणार आहेत प्रभू, त्या ठिकाणी 2 दिवसाचं जे वास्तव्य आहे प्रभू, त्यासाठी लागणारा खर्च आणि देवबापा तिथं जाणं आणि येणं आणि देवबापा तिथली प्रार्थना तू आशीर्वादित कर, हीच तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना आहे. देवबापा त्यासाठी लागणारा प्रत्येक खर्च देवबापा तुझ्या गौरवी नावामध्ये तू पूर्ण कर. देवबापा आज आम्ही ऐकलं देवबापा तू तो परमेश्वर आहे की आमच्या मागण्या आणि आमच्या कल्पनेपेक्षा जास्त देणारा तू आमचा परमेश्वर आहे. देवबापा आम्ही प्रार्थना करतो, आर्थिक मदत जी आहे प्रभू तुझ्याद्वारे मिळावी. आणि देवबापा ही ट्रिप आणि देवबापा हे सेमिनार आणि पाळक वर्गांचं त्या ठिकाणी जाणं प्रभू देवबापा तुझ्या नावामध्ये आशीर्वादित व्हावं, हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना आहे. प्रभू आम्ही डीए साहेबांसाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही डीएबी साठी प्रार्थना करतो प्रभू देवबापा. प्रत्येक तिन्ही डिपार्टमेंट आहे, महिला मंडळ आहे, संडे स्कूल आहे आणि युथ आहे प्रभू, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रत्येकांना देवबापा तुझी कृपा दे. डीए साहेबांना विशेष तुझं आरोग्य दे देवबापा. पंथाला लीड करत असताना तुझी कृपा त्यांच्यावर असावी आणि तुझं गौरव त्यांच्या जीवनाच्या द्वारे व्हावं, हीच तुझ्या चरणी आमची प्रार्थना आहे. धन्यवाद प्रभू, आजचा समय आमच्यासाठी तू आशीर्वादित केलास त्यासाठी तुला धन्यवाद. केलेली प्रार्थना, केलेली मध्यस्थी तू ऐकलेली आहेस त्यासाठी तुला धन्यवाद प्रभू. आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य करत आहे त्यासाठी तुला धन्यवाद. आणि प्रभू आम्ही समर्पित होतो आणि तुझं गौरव आम्ही करतो आणि देवबापा तुझंच नाव आम्ही उंच करतो. आणि प्रभू आम्ही समर्पित होतो तुला, तू आमचा स्वीकार कर. महिमा, आदर, सन्मान आणि गौरव आम्ही तुझ्या नावाला देतो. ही सर्व प्रार्थना येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. 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 तुमचा वेळ मी डीए थँक्यू बाळक साहेब साहेबांकडे. त्या उत्तम संदेशाबद्दल आणि लिडिंग बद्दल. तुमच्या चर्चा तरुणांनी उत्तम गीत गायली, प्रभूचं गौरव केलं. विशेष प्रभूला धन्यवाद देऊ. आणि रामटेकडी येथील चर्च साठी आपण प्रार्थनेत आठवण ठेवू. देवा या मंडळीचा उपयोग करून घेत आहे आणि प्रभू त्यांना त्याच्या कृपेत राखत आहे, म्हणून आपण आपल्या प्रार्थनांमध्ये त्यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करूया. आपण प्रभूला धन्यवाद देऊ की तो किती चांगला आहे. तो त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे आपल्या गरजा जाणतो आणि त्या भागवतो. त्याप्रमाणे देवाचं महात्म्य, सामर्थ्य आणि त्याचा स्वभाव, त्याचं जीवन आम्हाला नव्याने तो शिकवतो. त्याबद्दल आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया. प्रियजनो, आज आपण प्रभूच्या चरणाजवळ असताना लीन होऊ, नम्र होऊ आणि विशेष प्रार्थना करू की एक प्रार्थना विनंती होती. ओझर या ठिकाणी एक हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलमधील लेकरांसाठी आपल्याला प्रार्थना करायची. आपण त्यासाठी विशेष प्रार्थना करू. सर्दी, खोकला आणि काही लहानसहान आजार त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्यासाठी आपण विशेष प्रार्थना करूया. रामटेकडी चर्च साठी प्रार्थना करूया. आपल्या सर्वांच्या जीवनासाठी प्रभूला धन्यवाद देऊया. आजची भक्ती प्रार्थना आशीर्वादाची केली, त्याबद्दल स्तुती करूया. शेवटची प्रार्थना करतो, मग आपण सर्वजण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणू आणि त्यानंतर सुनील पाळक साहेब शेवटचा आशीर्वाद देतील. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझे मनापासून आभार मानतो आजच्या दिवसासाठी, आजच्या भक्तीसाठी, आजच्या उपासनेसाठी आणि प्रभू रामटेकडी चर्चच्या सेवेसाठी, पाळक साहेबांसाठी, उत्तम संदेशासाठी, उत्तम स्तुतीसाठी तुला धन्यवाद देतो. प्रभू, ही तुझी योजना आहे प्रभू, तुझं काम आहे, तुझं गौरव
तू या मंडळीच्या द्वारे त्या स्लम एरियामध्ये करून घेत आहेस, तुझी स्तुती करतो. बाळक साहेबांसाठी विशेष प्रार्थना करतो प्रभू, त्यांना, त्यांच्या पत्नीला, त्यांच्या दोन्ही लेकरांना, त्याचप्रमाणे प्रभू त्यांचा जो एक्सटेंडेड परिवार आहे प्रभू, त्या सर्वांना तुझ्या हातात समर्पित करतो. त्यांच्या कुटुंबात जे प्रियजन आजारी आहेत प्रभू, वृद्धापकाळामुळे आणि वेगळ्या वेगळ्या आजारामुळे, त्यांच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो प्रभू. तू तुझा आरोग्याचा हात त्या प्रियजनांना लाव, त्यांच्या प्रार्थना ऐक, त्यांच्या गरजा जाण, त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना प्रभू रामटेकडी चर्चची जबाबदारी, स्कूलची जबाबदारी, कुटुंबाची जबाबदारी आणि प्रभू दयादेव बाप्पा स्लम मधील त्या सर्व लेकरांची जबाबदारी ते घेत असताना प्रभू तू त्यांचा सहाय्यकर्ता हो, पुरवठादार हो, त्यांचा मार्गदर्शक हो, त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याने सामर्थित कर प्रभू, जेणेकरून त्यांच्या सर्व अडीअडचणी, काळज्या, चिंता, मनावरचे भार हलके कर आणि तुझं गौरव दे. त्यांच्या मंडळीमध्ये तुझा विशेष कृपेचा वरदस ठेव आणि प्रभू मंडळीला तुझ्या आशीर्वादाने भर. तरुण लेकरांना प्रभू तुझ्या वचनात भयात वाढवत असताना, उपकार स्तुती करण्यासाठी शिकवत असताना प्रभू तू त्यांचा उपयोग करून घेत आहेस. आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो. आम्ही तुझे आभार मानतो आणि प्रार्थना करतो प्रभू दयादेव बाप्पा, ओझर या ठिकाणी जे हॉस्टेल आहे प्रभू, त्या हॉस्टेलमधील लेकरांना जे लहान सहान आजार आहेत प्रभू, सर्दी, खोकला आणि ताप वगैरे अजून ज्या काही अडचणी असतील प्रभू, त्या लेकरांच्या आज आम्ही तुला त्या समर्पित करतो आणि प्रार्थना करतो प्रभू, त्या लेकरांना स्पर्श कर, त्यांना तू आरोग्य दे प्रभू, सर्व अनिष्टापासून राहा आणि तुझं गौरव त्यांच्या जीवनात घडू दे. तू काल, आज आणि सर्व काळ सारखाच आहे. आम्ही आमचा प्रांत, तुमच्या मंडळ्या आणि प्रभू आमच्या समोर असलेल्या तुझ्या गौरवासाठी ज्या योजना आहेत त्या तुझ्या कृपेत सिद्धीसने उद्या आणि परवा 2 दिवस प्रभू जे ऍडव्हायझरी बोर्डची मीटिंग आहे, त्यानंतर क्रेडेन्शियल बोर्डची मीटिंग आहे, ते तो आशीर्वादाचे कर, प्रवास सुखाचे कर, आमचे एकत्रित सहभागिता आशीर्वादाचे कर आणि प्रभू आमच्या प्रांतातील सर्व मंडळ्या, बाळक वर्ग सर्वांची भेट घे प्रभू. आमच्या सर्वांच्या अंतःकरणात शांती, आनंद, प्रीती नांदू दे प्रभू. तुझ्या योजना आमच्या जीवनात सिद्धीच नाही प्रभू. प्रार्थना ऐकल्या, उपकार मान. आज रात्री सुखाची झोप दे प्रभू. आम्ही ज्या कोणासाठी प्रार्थना करायचं विसरलो असेल किंवा राहिलं असेल प्रभू, त्या मागण्यापूर्वीच तू ऐकलेल्या आहेत, त्याबद्दल आभार मान. आजची रात्र आणि या प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाऊ. तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आम्ही आपल्या ऋण्यास ऋण सोडले आहे तसेच तू आमची ऋणे आम्हास सोड आणि आम्हास परिचित आणू नको, तर आम्हास वाईटापासून सोडली. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचा महान सामर्थ्य आणि अनुग्रह आजच्या प्रार्थनेमध्ये जमलेल्या प्रत्येक पाळकवर्गाबरोबर, देवाच्या सेवकाबरोबर आणि विश्वासणाऱ्याबरोबर येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत नित्य राहो. आमेन. 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 पुन्हा एकदा थँक्यू सर्व